हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। हमारे इंडियन फिलोसोफर का ये कहना था कि मैटर को हम पदार्थ कहते हैं और एटम्स को परमाणु, और ग्रीक फिलोसोफर ने इसी परमाणु को एटम्स नाम दिया, यानी मैटर के इनडिविजुअल पार्टिकल्स। यानी इंडिविजुअल, अभी ये जो एटम्स होते हैं इनको हम और भी तोड़ नहीं सकते, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं पार्टिकल्स। अब इसके बाद में लेविसियर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए थे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी हमारे केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्शन होंगे उसमें कभी भी है ना रिएक्टेंट का मास ना ही तो कोई एक्स्ट्रा मास बनेगा और ना ही तो कोई मास तो डिस्ट्रॉय होगा, यानी कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स और वाई ये दोनों रिएक्ट करके जेड बनाते हैं, तो एक्स का मास 1 ग्राम है और वाई का मास 2 ग्राम है, तो जेड का 3 ग्राम ही होगा। और अगर 3 इस जेड को तोड़े, डिकम्पोज करे, तो एक्स और वाई का यही होगा, यानी हमेशा फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass। यानी किसी भी रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस होगा उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होंगे अपने मास से, यानी उनका एक फिक्स वो तो प्रोपोर्शन होगा मास का। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो रेशियो होता है हाइड्रोजन का मास का और मास ऑफ ऑक्सीजन का, वो हमेशा 1:8 होता है, चाहे कोई भी सोर्स हो। इसके लिए हम ये रिएक्शन लेते हैं, जैसे ये 2H2 है, इसका मास 9 ग्राम है, तो जो हाइड्रोजन हमारी होगी वो 1 ग्राम की होगी और ऑक्सीजन हमारा 8 ग्राम का। ये हमेशा रेशियो को फॉलो करता है। तो ब्रिटिश केमिस्ट था, उसका नाम जॉन डाल्टन था, उसने कुछ बेसिक थ्योरी दी थी मैटर के नेचर के बारे में, और वो बेसिक थ्योरी क्या है वो हम पढ़ेंगे, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी जो सारा जो मैटर है हमारे आसपास वो किसी न किसी एकदम छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उन छोटे पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें और हम डिवाइड नहीं कर सकते और उन्हें तोड़ नहीं सकते, और ये ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। थर्ड, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, यानी एक तरीके होंगे, सिमिलर होंगे, उनके मास भी सिमिलर होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अलग अलग एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो आपस में उनका मास भी अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। फिफ्थ है एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। यानी एटम्स जो होते हैं वो आपस में एक रेशियो में, वो भी एक होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं ताकि वो एक कंपाउंड बनाए। यानी होल नंबर से यानी हमेशा वो फ्रैक्शन वगैरह में नहीं, सिर्फ होल नंबर 1। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं, तो वाटर में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, तो 1 और 2 ये होल नंबर्स है ऐसा। लास्ट प्रॉपर्टी है द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स के टाइप होते हैं और उनका जो रिलेटिव नंबर होता है ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। व्हाट इज एटम? एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी मैटर का सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एटम कहते हैं। एटम को हम समझने के लिए एग्जांपल, जैसे ये हमारी वॉल है, वॉल में जो हमारी ब्रिक्स जो होती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है, तो वॉल हमारी पूरी एक मैटर की तरह है और उसमें जो ये छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं ये हमारे लिए एटम की तरह। यानी एटम और मैटर का रिलेशन आप समझ गए। अब हम अगला देखते हैं कि मैटर जो एटम होते हैं, एटम हमारे जो मैटर में इनकी जो साइज़ क्या होती है, कितने बड़े होते हैं। तो
तो हम ये देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस यानी नैनोमीटर्स में वो कितने में 10⁹ मीटर यानी 1 नैनोमीटर के बराबर। यानी हाइड्रोजन के अगर रेडियस देखें तो 10⁻10 मीटर के। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी अभी हम एलिमेंट्स के एटम को क्या क्या सिंबल दे सकते हैं। डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए थे, जैसे हाइड्रोजन को ये वाला, इस सर्कल में डॉट, फॉस्फोरस में ये प्लस और सल्फर में प्लस और फॉस्फोरस में ऐसा। अभी मॉडर्न डे में जो IUPAC है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अपराइट केमिस्ट्री। ये सब एलिमेंट्स के नेम्स को अप्रूव करती है, जैसे हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का E और सेकेंड जो है वो स्मॉल लेटर, फर्स्ट जो होगा वो कैपिटल और सेकेंड होगा स्मॉल। और कुछ कुछ एलिमेंट्स के नेम तो वो उनके तो कहाँ से वो एलिमेंट्स मिले हैं उनके बेसिस पे उनका नाम दिया, जैसे कॉपर का हाइड्रस यानी वो उसी तरह। और कुछ एलिमेंट्स के तो उनके कलर के बेसिस पे या कोई दूसरी लैंग्वेज में, जैसे सोडियम को हम S की जगह पे N से डिनोट करते हैं क्योंकि उसका जो लैटिन में उसका मतलब होता है नाइट्रियम। उसी तरह आयरन का हम Fe करते हैं, Fe का मतलब होता है फेरम, और पोटेशियम का K यानी कैरियम। ये सब सिंबल्स वगैरह दिए जाते हैं। अब एटॉमिक मास क्या होता है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू यानी यूनिफाइड मास। वन एटॉमिक मास यूनिट इज यानी वन एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन ये है, अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 यानी 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यानी एक यूनिफाइड मास यानी एक म्यू एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 का 1/12 पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का उस हिसाब से उसके रिलेटिव जो मास होगा वो 1 म्यू होगा, कार्बन का 12 म्यू। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी एटम कैसे हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते रहते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिविजुअली, यानी बहुत ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स इंडिपेंडेंट यानी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।